पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इंसाकॉक का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था, जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं, और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंसाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं, और WHO ने कहा है कि उसकी एमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है, उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। कॉन्टैक्ट्स का अभी इसमें भी आपको बताया गया कि हमने कॉन्टैक्ट्स 3 टाइप के हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉन्टैक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कॉन्टैक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं दोनों के। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ये हमारे राज्य सरकार के डोमेन में आता है और इसमें स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर्स हमको सहयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास जहाँ तक पूरी जानकारी है इसकी, पूरा उसके कॉन्टैक्ट्स और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कर लिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरत है ही नहीं। अभी हम जिस सिचुएशन में आपके सामने ओवरऑल पैंडेमिक सिचुएशन हमने प्रस्तुत करी है, विच इज़ वेरी मच अंडर, एज यू कैन सी, अंडर कंट्रोल। नई चुनौती है, उसका भी मुकाबला कर रहे हैं, ज़ोर से करेंगे। सारे टूल्स हैं हमारे पास मौजूद, और जैसे मैंने कहा, पैनिक नहीं, भय नहीं, फियर नहीं, जिम्मेवारी। हम सब की जो जिम्मेवारी अब और बढ़ गई है कि इस फाइट में एक नई मोड़ आया है, एक नई चुनौती है, इसको हमने सब ने जिम्मेवारी से भी पूरा करके लड़ाई करनी है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए है कि हम मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और वेल वेंटिलेटेड जगह पर रहें, भीड़ नहीं करें। मास्क इज द यूनिवर्सल वैक्सीन। थैंक यू।